वनराज का बदला। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का शौक था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वह सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वनराज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थे। उन में से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वनराज ने जब यह कलह देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, यह कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा। कारण यह है कि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेढ़ा गुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी। तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें। किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते। उन्होंने वनराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वनराज ने कहा, मूर्खो, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वनराज समय राजगृह छोड़कर वन में चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वनराज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी से उसे मारा। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए। कुछ तुड़ाकर अश्वशाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सकों में कुशल वैद्यों को बुलाया। सैनिकों, हमारे घोड़ों की चिकित्सा के लिए हमारे राज्य के सबसे कुशल चिकित्सकों को हमारे सामने पेश करो।
और उन्हें आग से जलने वाले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देख कर सलाह दी कि घोड़ों के जख्म काफी गहरे हैं। इनके घावों को जल्दी भरने का सिर्फ एक ही उपाय हो सकता है। जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। जाओ और जाकर हमारे घोड़ों की चिकित्सा के लिए बंदरों की चर्बी का इंतजाम करो। सिपाहियों ने सब बंदरों को घेर कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वनराज को जब अपने वंश क्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वह इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में एक ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पदचिन्ह थे। उन पदचिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापिस नहीं आया। वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूं। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई सा एक वर मांग ले। वनराज ने पूछा, मगर राज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? जल में मैं सैकड़ों सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूं। भूमि पर एक गीदड़ भी नहीं। एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूं। मगर राज ने कंठहार दे दिया। वनराज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वह कंठहार देखा तो पूछा, वानर राज, यह कंठार तुम्हें कहाँ मिला? राजन, यहां से दूर वन में एक तालाब है। वहां रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे वह कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा जताई कि मैं भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करूंगा, जिससे सबको एक एक कंठार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वनराज के साथ तालाब पर गए। किसी को यह नहीं सूझा कि ऐसा कभी संभव
नहीं हो सकता। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों। और राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वनराज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंठहार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होती देखकर राजा ने चिंतित होकर वनराज की ओर देखा। वनराज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वनराज ने सामान्य नीति का पालन किया और हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यवहारिक नीति है। राजा के वापिस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वनराज की बुद्धिमता की प्रशंसा की।